Ja. Hallo, guten Abend. Please mark your attendance. Yeah, okay. So, do you remember what we learned in the last lecture? We learned some pronouns. Yeah, very good. हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे का देख लेंगे. Is screen visible? We'll quickly revise these pronouns. Yeah. Ish, I, do, you when someone is familiar or when someone is of your age, then what you will call it do for you. Er, he or it, ze, she, s, it, he or she, depending on the context. Man, one, wear, we, ear, you plural, more than two people are in front of you and you want to call them for you, you will use ear. Z, they, gross s, z mit gross s, z, you polite, for giving respect. Okay, in that context you are going to use that capital S I E Z. Yeah. Abhi RZS. In English, we generally refer to things such as table, book, car only as it. Right? English में हमारा ऐसे पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग जैसा होता है, हिंदी में होता है, मराठी में होता है, वैसे इंग्लिश में हम लोग नहीं यूज करते. हम लोग जो मास्कुलिन है ही यूज करते हैं, फेमिनिन है शी यूज करते हैं, और जो चीजें होती है उनको हम स्ट्रेट अवे इट लगा देते हैं. राइट जैसे कि टेबल, बुक, कार, इसके बारे में हमें बोलना है तो इट लगा के हम लोग आगे जाते हैं. दिस बुक इज वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस. तो ऐसा जर्मन में नहीं है. जैसा हम मराठी में या हिंदी में करते हैं ना, वैसे जर्मन में भी करते हैं. इन जर्मन एर मीनिंग ही, जी मीनिंग शी एंड एस मीनिंग इट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट अ थिंग एज वेल एज अबाउट अ पर्सन और एन एनिमल. डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट ये सब चेंज हो जाता है. ओके तो इसके लिए हमारा जो देर दी दास का था ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देर दी दास भी इसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है. और जैसा कि हमने मराठी में या हिंदी में ऐसा बैठ के हमें पढ़ाया नहीं गया कि इस चीज को फेमिनिन है, ये मास्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ये न्यूट्रल है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं हो सकता. प्रैक्टिस से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रुप, कौन सा नाउन या कौन सा वर्ड एर में जाएगा, कौन सा एस के लिए जाएगा और कौन सा जी के लिए जाएगा. ओके डू यू अंडरस्टैंड? मराठी का थोड़ा सा पता है, मैं मराठी में एक एग्जांपल दूंगी तो चलेगा? या ओके तो जैसे अभी अगर हमें मराठी में एखादा सेंटेन्स बनाना है कि तो खूप हुशार आहे, त्याला पुस्तकं वाचायची गरज नाही, या ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही डजंट रिक्वायर एनी बुक्स टू रीड. ऐसा अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो जैसे मराठी में मैंने ती और त्याला, तो और त्याला ये किया ना, अगर ती बोलती मैं तो उसको तीला हो जाता. तो सिमिलरली हमें जर्मन में भी ये चेंज करना पड़ता है. अगर वो लड़की है तो उसके हिसाब से जैसे हमने मराठी में तीला किया, वैसे जर्मन में कुछ और करना पड़ता है. राइट तो इसके लिए मैं हमेशा बोल रही हूँ, और इसलिए मैंने होमवर्क में किन लोगों ने नाउन के पहले वो देर दी दास नहीं लिखा था, तो उनके लिए मैंने ये लिख के भेजा कि देर दी दास लिखना कंपलसरी है. दैट इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस. अगर आपको नहीं आ रहा है यू कैन गूगल इट, बट आपकी वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके so you use er for masculine nouns, z for feminine nouns and s for neuter nouns. yeah जैसे their masculine, the feminine, das neuter.
सिमिलरली एर जी एस का भी वैसा ही है, एर मैस्कुलिन, जी फेमिनिन और एस न्यूटर। या अब जैसे कि यहाँ हम लोग वो सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। देयर टिश इस्ट ग्रोस, नीचे मैंने उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश वाला वो भी दे के रखा है। देयर टिश इस्ट ग्रोस, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एर इस्ट ग्रोस। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें टिश के पहले भी देर दिखाई दे ही रहा है, तो इसलिए हम लोग वो देर का डायरेक्टली एर बोल लेंगे, क्योंकि देर का कन्वर्जन अगर सेकंड सेंटेंस में उसी टेबल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो एर हो जाएगा। या इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग ही इज लार्ज ऐसा नहीं होगा। एर का मीनिंग इसलिए मैंने वहां पे ही और इट ऐसे लिखा था पहले वाले टेबल में, तो वो इसलिए था। ओके, अब इंग्लिश में अगर हम लोग ट्रांसलेट करने जाए तो हमें टेबल के हिसाब से इट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लैंग्वेज का वो रूल है। लेकिन जर्मन के हिसाब से देयर टिश इस्ट ग्रोस, एर इस्ट ग्रोस। ओके, सिमिलरली दी याक्के इस्ट ब्लाउ, जी इस्ट ब्लाउ, वारुम जी इस्ट फेमिनिन, दी याक्के इस्ट फेमिनिन, deshalb sie ist blau. Klar, die Jacke, जैकेट। या हमने जब अल्फाबेट किए थे, हम लोग फिर से एक बार करेंगे, जब अल्फाबेट किए थे तब हमने देखा था जे का प्रोनाउंसिएशन यट करते हैं, तो इसलिए दी याक्के इस्ट ब्लाउ, ब्लाउ ब्लू। या und das Kind stand auf, the child stood up. So das Kind neuter, es stand auf. या एस, अब क्योंकि जैसे मराठी में भी ते बाळ, राइट, सो सिमिलरली यहाँ पे भी न्यूटर एस यूज किया जाएगा। सो एस स्टैंड आउट। क्लियर? जो मैंने अभी बताया, जो लेट ज्वाइन हुए अर्णव और श्लोक, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। जो मैंने बताया वो समझ में आ गया? या बेटा आलं? क्या हमने एर जी एस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो देखा। अगर कोई भी मास्कुलिन हो वी आर गोइंग टू यूज एर, कुछ फेमिनिन हो वी आर गोइंग टू यूज जी, उनको न्यूटर हो देन वी आर गोइंग टू यूज एस। Yeah, I'll explain it again, but at the end of the lecture. Okay, because you have joined late. Next, the German subject pronouns are, जो हमने पहले ही देखे हैं, ich, du, er, sie, es, groß, sie mit groß S and man in the singular and wir, ihr, sie in the plural. To say you in German, use du if you are talking to one person you know well or to someone younger than you. Use ihr if you are talking to more than one person you know well. And use sie if you are talking to one or more people you do not know well. तीनों you के लिए ही है, लेकिन तीनों का मतलब मैंने यहाँ पे दे दिया है कि आपको कब कौन सा you इस्तेमाल करना है। do कौन से कंटेक्स्ट में, सिंगुलर एक ही पर्सन को बोलना है जो फेमिलियर है दू। ईयर दो एक से ज्यादा लोग हैं और जो फेमिलियर है ईयर। और जब कोई एक से ज्यादा लोग है या फिर एक है लेकिन जिसको आप लोग नहीं जानते हो, वन और मोर पीपल, या जो अननोन है या जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनसे कन्वर्स करने के लिए जी मिट ग्रोस एस। या एर जी एस masculine, feminine und neuter singular and z masculine, oder feminine, oder neutral plural are used to refer to things as well as to people or animals. तो जैसा अब यहाँ पे भी देखो दोनों तरफ z है, एर जी एस, ये तीनों का मतलब हमें पता चला कि एक मैस्कुलिन में जाएगा, एर जी फेमिनिन में जाएगा और एस न्यूटर में जाएगा, दैट इज फाइन। बट जो जी है ना वो प्लूरल में भी जाएगा।
जो दी हमने प्लूरल वाला सीखा था, दी ब्लूमेन, दी ब्लूमेन, और अगर वो दी ब्लूमेन का हमें कुछ सेंटेंस फॉर्म करना है तो उसके जगह पे हमें जी डालना पड़ेगा। क्या? अभी मान कैन मीन यू, दे और पीपल इन जनरल. इट इज ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन. तो अभी हमने हाइसिन का कॉन्जुगेशन देखा था, कॉन्जुगियर हाइसिन. तो ऐसे हमें सारे, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये कहा था कि हमें सारे वर्ब्स का इसी तरह से कॉन्जुगेशन करना है. ओके क्योंकि वर्ब चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जैसे हर लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी चेंज हो जाता है. इश है तो हाइस, दू के लिए हाइस्ट, ऐसे ही वो सबके लिए चेंज होता जाएगा. और हमें पहले कुछ लेक्चर्स में हर एक वर्ब का ऐसा कॉन्जुगेशन करना होगा. ओके तो अभी ये दोनों का तो हमने किया था. अभी मैं लाखिन का कॉन्जुगेशन आपके सामने रखती हूँ. आपको इसी तरह से हमें अभी माखिन का करना है. ओके अर्णव, आप जरा माइक ऑन करके आपका क्या प्रॉब्लम है बता दे दोगे? मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है. मैम, हाँ, good evening, ma'am. Ma'am, I was joining from my other device, but it is showing asking to join. ओके. You will join the meeting when someone lets you in. This is showing. ओके एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है अभी, मुझे तो ऐसा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे स्क्रीन पे. ओके कि यू आर आस्किंग टू ज्वाइन ऐसा कुछ. अब लिंक मैंने नहीं बनाई है तो शायद मुझे नहीं दिखेगा. आपको इस नंबर से कोई प्रॉब्लम हो रहा है अभी जिस पे आपने ज्वाइन किया है? No, ma'am, I will manage. अभी, हाँ अभी के लिए प्लीज कर लो. अगले लेक्चर से आप जो जो डिवाइस पे करने वाले हो ना, उसी ईमेल आईडी से या फिर वैसा कर दो. क्योंकि इसका मुझे भी नहीं पता कि कैसे मैं आपको लेट इन करूँ. यहाँ पे तो कहीं पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा क्योंकि. क्या? ओके सो जैसा यहाँ पे आपके सामने लाखिन का कॉन्जुगेशन किया है, लाखिन टू लाफ, वैसे ही माखिन, माखिन इज टू डू समथिंग. टू डू के लिए माखिन ये वर्ब यूज किया जाता है. तो ऐसा सिमिलरली सिर्फ आपको एल की जगह एम डालना है. विल यू ट्राई? फर्स्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. इंस्टेड ऑफ लाखिन यूज द वर्ब माखिन और उसका कॉन्जुगेशन लिखिए. और लिखते वक्त ऐसा पूरा लिखते जाइए. इश, माख, दू, मार्क्स्ड, जो कुछ भी होगा ऐसा लिखते जाइए. और उसके बाद आई टेल यू टू रीड दैट. ओके सो टेक 2 minutes टू राइट इट डाउन. Has anyone completed writing it? Please write your name in the chat box if you have completed. Yeah. Okay, Rahul, please switch on your mic and read. Ik marker, do marks, RCS marked, beer marking, are marked, C marking. Yeah, very good. Then Anushri, please switch on your mic.
Yes, ma'am. Ich mache, du machst, Yeah. sie, es macht, wir machen, ihr machst, macht, sie machen. Yeah, sehr gut, richtig. Dann Shlok? Yes, ma'am. Yes. Machen, konjugieren. Ich mag, du magst, wir machen, ihr macht, sie mag, sie, es mag. Ja, Sie machen. Sie machen. Ja, sehr gut. Arnav, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes, please read. Ich laugh. Nein, nicht für lachen, bitte für machen. Okay, ma'am. Ich mache, magst, sie, es lag, wir Mag. lachen, ma'am, wir laufen, mag, sie Ja. machen. या रिश्तिश ओके तो इन जनरल समझ में आया हमें क्या क्या करना है, कौन वर्ब के एंड में क्या जाएगा। आपको अगर कोई वर्ब नया वर्ब सामने आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ब लिखती हूं यहाँ पे कॉमन, तो भी हमें करने के लिए आना चाहिए ये, राइट। जैसे कॉमन का कैसे हो जाएगा अभी, इश कॉमा KOMME कॉमा du kommst, sie kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen। या तो ऐसे कोई भी वर्ब हमारे सामने आ जाएगा, हमें उसका करने के लिए आना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ लेंगे जब भी कोई नया वर्ब सामने आ जाएगा। जो जनरल वर्ब्स है उनका एक जनरल पैटर्न आपके दिमाग में आ गया होगा अभी, राइट, कि क्या क्या हो जाता है। इश के साथ कैसा लगता है, दू के साथ क्या हो जाता है, एरजीएस में कुछ होगा तो क्या होता है, राइट। जैसे दू में एस और टी ऐड हो रहे हैं, इश के लिए हम लोग ई ऐड कर रहे हैं एंड में। अगर हमने सिर्फ ऐसे लाख कॉम ऐसा कंसीडर किया तो फिर इश जब आएगा तो वर्ब के एंड में ई ऐड हो रहा है, डू के लिए एस टी ऐड होता है, एर जी एस के लिए सिर्फ टी ऐड कर देते हैं हम लोग, और वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। वियर क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म हमें यूज करना है, जो एक्चुअल कॉन्जुगियर दस वर्बन। ऐसा अगर क्वेश्चन होगा आपको कहीं पे तो जो वर्ब दिया गया होगा वही डायरेक्टली लिखते हैं। जैसे वियर प्लूरल है लाखिन, ईयर लाख्ट। जैसे एरजीएस का हो गया सिमिलर ईयर का हुआ क्योंकि उसका भी मीनिंग यू ही है। और उसके बाद जो जी है वो जी का फिर से जो प्लूरल फॉर्म था, जो जैसा कि वर्ब दिया था सिमिलरली लिख लिया हमने, राइट। तो इतना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अगर आप लोग ये रोज पढ़ते रहोगे तो जब भी कोई सेंटेंस फ्रेम करना होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है मुझे अभी, ये सवाल नहीं आएगा, वो आसानी से हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जब भी कोई भी नया वर्ब सामने आ जाएगा आपके, तो उसका कॉन्जुगेशन लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, लिखने की भी और बोलने की भी। ये श्लोक श्लोक do you have some doubt? You have raised your hand in the meeting. Okay, no problem, no problem. Yeah. तो अभी इस एक्सरसाइज में क्लियरली दिख रहा है, सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे जो वर्ड्स है। Ergänzen Sie die Wörter. Das Wort und die Wörter. Wörter प्लूरल। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें से कौन कौन से वर्ड्स कहाँ जाएंगे वो आपको गेस करना है, ठीक है। मैं जो ए है वो करके बताती हूँ, उसके बाद वाले आपको करने हैं। जो येलो में दिए हैं ना, लाक्ट, एर, आइन, आइन, जिंड, जी,
एस, आइन, इस्ट, जी und कॉमन। ये सारे वर्ड्स में से कोई वर्ड आपको वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जाके डालना है। ओके, तो अभी आइन मान जिंक्ट, एर क्या आएगा? तो कोई समवन इज सिंगिंग, तो उसके साथ क्या आ सकता है कि एर लाक्ट और एर इस्ट ग्लूक्लिश। अभी यहाँ पे एर क्यों चूज किया मैंने, एस क्यों नहीं किया? तो क्योंकि आइन मान मतलब मैस्कुलिन है, राइट? किसी मैन के बारे में, मतलब मैस्कुलिन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए एर लाक्ट, एर के साथ हमने जो कॉन्जुगेशन किए हैं उसके साथ लाक्ट मार्क्ट ऐसे जाता है, तो इसलिए एर लाक्ट और एर इस्ट ग्लूक्लिश, ही इज हैप्पी, तो इसलिए ही जाएगा, इसलिए एर डाल दिया। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्लियर हो गया। आइन मान जिंक्ट, एर लाक्ट, एर इस्ट ग्लूक्लिश। या तो ऐसा आप लोग कर पाओगे बी सी डी के लिए। बी का जो पहला फिल इन द ब्लैंक है वो क्या आएगा, वो कोई मुझे बता पाएगा? यू कैन राइट दैट इन द चैट बॉक्स। ओके, राहुल को लग रहा है आई न, बाकी किसी को कुछ सही है या गलत है मैं लास्ट में बता दूंगी। जो भी कुछ आपको लग रहा है वो चैट बॉक्स में लिखते जाइए कि क्या आएगा। फ्राउ गेट मतलब कोई फ्राउ जा रही है। या रिश्टिश वारुम आईना फेमिनिन, और फेमिनिन के लिए क्या लग सकता है वहां पे? आईना। जैसे दी होता है वैसे ही हम लोग एक औरत जा रही है, ऐसा सिंपल उसका मीनिंग है हिंदी में अगर हम लोग ट्रांसलेट करने जाए तो। अब यहाँ पे आइन नहीं आएगा क्योंकि मैस्कुलिन नहीं है, आइन आएगा, फेमिनिन है इसलिए। रिश्टिश sehr gut, आइन फ्राउ गेट। इसके बाद वाले इसमें क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में? अब या तो आपको एर आएगा या तो एस आएगा या तो जी आएगा, तो उसमें से क्या यूज कर सकते हो आप? दो अलग अलग आंसर्स आए, जी एस जी। ओके, जी के लिए दो है, बाकी के लोगों को क्या लग रहा है? जी। अब श्लोक ओके जी या जी इस्ट रिश्टिश वारुम फेमिनिन। आईना यूज किया है, फ्राउ है, फेमिनिन है, और फेमिनिन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जी, जो हमने टेबल में देखा था। एर एस जी में एर मैस्कुलिन, जी फेमिनिन, एस न्यूट्रल। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड जी वाइंड, जी स्ट्रास अलाइन। अभी क्या हो सकता है? अभी यहाँ पे कोई वर्ब आने वाला है, सेकंड पोजीशन है, जी के आगे सेकंड पोजीशन है, तो कोई वर्ब आएगा। तो जो वर्ब्स है हमारी लिस्ट में, वर्ड के लिस्ट में जो वर्ब्स है वो चेक कर लीजिए। लाक्ट तो नहीं आएगा, जी लाक्ट अलाइन नहीं हो पा रहा है। बाकी वर्ब है जी जिंड अलाइन, जिंड एक वर्ब है, इस्ट एक वर्ब है, कॉमन एक वर्ब है। तो इसमें से क्या आएगा? चार वर्ब्स है हमारे सामने, लाक्ट, जिंड, इस्ट, कॉमन। कौन सा आएगा? sehr gut, इस्ट। अब ये जाइड वर्ब होता है, जैसा हमारा इंग्लिश का टू बी वर्ब जिसके फॉर्म होते हैं आई एम, यू आर, ही शी, इट, इज। सिमिलरली जाइड ये वर्ब आएगा यहाँ पे, और वो जाइड के फॉर्म में इस्ट आता है, जी इस्ट अलाइन। इश के लिए हम लोग बीन यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे जी इस्ट अलाइन। ओके, तो पूरा सेंटेंस वर्ब ऐड करके कोई पढ़ेगा? या श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक, पूरा सेंटेंस पढ़ो। हमारे देश में 3 मैम ein Frau geht, sie weint, sie ist allein. अलाइन Allein. या रिश्टिश। अभी थोड़ा सा To
to ask something. Yes, sure. मैम इस ग्लूक्लिक के लिए क्या आएगा? एर इस्ट ग्लूक्लिश, फर्स्ट वाले में ना एर है वहां पे. ओके, थोड़ा सा श्लोक आपके लिए बताती हूँ. वो जो आइन फ्राउ, तो वहां पे आइन, वो ई का प्रोनाउंसिएशन पूरा कर लीजिए, क्योंकि वो आइन होता है ना, तो वो सुनाई देना चाहिए कि आप फीमेल के लिए बोल रहे हो. आइन फ्राउ गे है, बाकी करेक्ट था. सिर्फ सी का प्रोनाउंसिएशन आप सी कर रहे हो थोड़ा, वो जी कर दीजिए. ओके, वो जो जैसा हम लोग इंग्लिश में एस प्रोनाउंस करते हैं वैसा नहीं, जी. रेस्ट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट. या नेक्स्ट, हमें वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है पहले. स्ट्रासा, मेडिशन, कॉम्प्ट. या पहला फिल इन द ब्लैंक क्या होगा सी सेंटेंस के लिए? ओके, आईना. अनुश्री को आईना लगता है, और किसी का कुछ है? श्लोक को आइन लगता है, और अर्णव, राहुल, आपको याद है मेडिसिन के पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? sehr good, दास. तो अब दास मेडिसिन मतलब न्यूट्रल है, न्यूटर है, राइट? तो न्यूटर के लिए हम लोग यूज करते हैं आइन. ओके, मास्कुलिन और न्यूटर के लिए हम लोग आइन यूज करते हैं. अर्णव, यहाँ पे एस नहीं आएगा, क्योंकि एस कब होता है? जब हमें इट बोलना है. ठीक है, जब वो प्रोनाउन में जाता है तब. आइन, नुअर आइन. Ein ist richtig. Ein Mädchen kommt, es singt, und अभी वो जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? जो थर्ड फिल इन द जो ओके, बाकी किसी को क्या लग रहा है? श्लोक को जी लग रहा है, बाकी लोग? या बेटा, ओके, सो जी नहीं आएगा, एस आएगा. एस आएगा, क्यों? क्योंकि दास मेडिसिन है ना. ये हम लोग ऐसा अक्सर होता है. ओके, जब हम लोग नया नया पढ़ रहे होते हैं तो मेडिसिन मतलब आपको पता है, मैंने मतलब समझा दिया था आपको कि 5 to 10 years की कोई लड़की जो होगी उसे हम लोग मेडिसिन बोलेंगे. तो मेडिसिन है, उसका मतलब यंग गर्ल है, तो इसका मतलब फेमिनाइन में जाएगा, और इसलिए हम लोग जी लगाएंगे. ये हम लोगों का सोचना एकदम सही दिशा में जाता है, राइट? मेरा भी जब मैं पढ़ रही थी सेम होता था. बट यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखने जाए तो दास मेडिसिन है, जर्मन के हिसाब से दास मेडिसिन बोलते हैं वो लोग. ओके, उसे न्यूटर कैटेगरी में कंसिडर करते हैं. तो इसलिए एस जिंक्ड, इसलिए उन्होंने एस वहां पे जिंक्ड के पहले डाल दिया. तो सिमिलरली हमें आगे भी एस हाइस्ट कार्बन ही डालना पड़ेगा. क्लियर? तो ये जो थर्ड है ना, सी का जो लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक है, वहां पे एस हाइस्ट कार्बन ये जाना चाहिए, और जी नहीं जाना चाहिए. क्यों नहीं जाना चाहिए? जी समझ में आ गया? हमारी थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो जाता है जी में, बट थोड़ा सा आजू बाजू में देखना है कि दास, हम लोग आइन मेडिसिन लिख रहे थे क्योंकि दास है उसका आर्टिकल. एस जिंक्ड किया है वो तो उन्होंने ही करके बताया है हमें कि एस जिंक्ड, तो उसके हिसाब से एस हाइस्ट कार्बन आना चाहिए. क्लियर? या जो बोला वो समझ में आ गया? क्यों एस आना चाहिए और क्यों जी नहीं आना चाहिए? आलो बेटा,
Is this clear? Yeah. अभी अर्णव प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. यस, अभी ये जो सी है ना वो फिल इन द ब्लैंक के साथ पूरा पढ़ लीजिए एक बार. Okay, ma'am. Ein Mädchen kommt, es singt, es heißt Carmen. sehr gut richtig. ओके, तो अभी नेक्स्ट बी करते हैं. मेंशन, अभी हमें कोई वर्ब यूज करना है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट श्लोक. या अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं. आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए आंसर. मेंशन, उसके बाद कौन सा वर्ब आएगा? अभी लाख्ट तो हो गया, जिंड तो नहीं आएगा. मेंशन जिंड उंड गेहन नहीं मैच कर रहा. इस्ट भी हो गया है, तो रह गया कॉमन. सो कॉमन रिश्टिश, मेंशन कॉमन उन गेहन. जी, जी के बाद क्या आ जाएगा? अभी या जी जिंड टूरिस्टन. प्लूरल, प्लूरल है इसलिए हमने जिंड यूज किया है. ओके, और स्ट्रास विंकन, जी विंकन. ओके, लास्ट में आ जाएगा जी विंकन. क्लियर? ओके. अभी श्लोक एक बार आपका पढ़ के हो गया था ना बी वाला, तो इसलिए किसी और को चांस दे देती हूं मैं. राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड फॉर फोर्थ डी. Mention common und gehen sie sind Touristen, sie winken. या रिश्टिश, जो आपके सामने स्क्रीन है उस पे जो सारे वर्ड्स है वो सारे क्लियर हो गए सबको? किसी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई वर्ब समझ में नहीं आ रहा? sehr gut. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को कब कौन सा वाला आइन एर ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे. तो इसका पहला डिसीजन तो इसी पे निर्भर करता है कि देर है, दी है या दास है. तो इस टेबल में सब कुछ दिया है कि देर मान है, तो उसके लिए क्या आ सकता है? आइन मान. ओके, उन एर विंक्ड, विंकन वर्ब होगा. अगर हमें विंकन ये वर्ब यूज करना है, कोई हाथ हिला के बाय बाय करना विंकन, तो उसके लिए एर विंक्ड. तो अगर देर है आइन एर. ओके, तो हमें याद करने के लिए कैसे पढ़ना है? देर आइन एर. ओके, ऐसा ही अगर फ्राउ है तो हम दी यूज करने वाले हैं. तो दी आइन जी. सिमिलरली दास आइन एस. और अगर प्लूरल है तो प्लूरल में ये आइन आइन ये सब किसके लिए होता है? एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, ऐसा जब हम लोग बोलते हैं ना तो उसके लिए आइन यूज करते हैं. तो अगर हमें प्लूरल बोलना है तो वो एक का कोई इस्तेमाल ही नहीं है. आइन्स हमने पहले ही बार सीखा था कि आइन्स वन के लिए यूज करते हैं. तो ये वो आइन आइना है. तो इसके लिए अगर प्लूरल है जैसे टूरिस्टन या ऑर्डर मेंशन, जैसे हमने ऊपर वाले इसमें देखा है, देखिए डी वाला सेंटेंस है वो डायरेक्टली मेंशन से स्टार्ट हो गया है. उसमें कुछ भी आइन आइना आइन लगाने के लिए नहीं बोला, डायरेक्टली मेंशन. तो सिमिलरली जब प्लूरल है जैसे टूरिस्टन, मेंशन, लॉइटर, तो उसके लिए हमें कोई भी आइन आइना आइन ये आर्टिकल यूज नहीं करना है. ओके, कॉमेंट टू कम. तो
तो ये टूरिस्टिन हो गया, टूरिस्टिन के दी टूरिस्टिन प्लूरल है, दी हमने पहले भी देर दी दास दी, उसमें जो दी आता है वो लास्ट प्लूरल के लिए होगा और वो प्लूरल के लिए जी कॉमन, इसलिए हमने जी विंकन किया लास्ट में, जिसे जी कॉमन जी विंकन या। और ऐसे ही हमें एर इस्ट ग्ल्यूक्लिश, इस्ट क्योंकि जाइन, जाइन जो वर्ब का फॉर्म है, टू बी जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही यहाँ पे जाइन है या। सो एर इस्ट ग्ल्यूक्लिश, जी इस्ट ग्ल्यूक्लिश, जी जिंड ग्ल्यूक्लिश, फॉर प्लूरल जिंड यूज किया है, उसका जो कॉन्जुगेशन है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जाइन का कैसे होता है वो। ओके तो अभी आप लोग एक एक करके माइक ऑन करोगे और जैसा मैंने चैट बॉक्स में दिया है ना, देर आइन एर, ये सिर्फ इतना पढ़ो, देर आइन एर, ये एक स्टूडेंट पढ़ेगा, दूसरा दी आइन जी, तो क्लियर हो जाएगा वो दिमाग में कि दी के साथ कौन सा आ जाता है, आइन आइन या आइन फिर से। इसके लिए एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके सो अनुश्री प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड फर्स्ट। Yes, ma'am. Der ein er. बस sehr gut. Dann श्लोक। Yes, ma'am. यस सेकंड पढ़ो, दी आइना जी। मैम ये वाला क्या मैम, सेकंड वाला? हाँ चैट बॉक्स में दिया है, देखो मैंने, दी आइना जी। हाँ मैम, दी फ्राउ आइन फ्राउ ठीक है। ओके या अभी भी श्लोक थोड़ा सा ना, आइना फ्राउ, Eine Frau, die Ja, Frau sehr gut. gehen. Sie geht, vergehen, ja. Okay, you can switch off your mic. Sehr gut. Then, Arnav, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes. Das Mädchen, das ein S. Ja, sehr gut. Und Rahul, please read for plural. There are only two for plural, that die und sie. डी आइना जी। नहीं प्लूरल के लिए आईना आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, आईना आइन कुछ नहीं। आईना का मीनिंग एक होता है, तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है, तो इसलिए आईना आइन कुछ भी नहीं, ब्लैंक है वहां पे, फिर दी और जी ये फॉर्म में जाएगा। जी या क्लियर? या क्लियर। या प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ये सारा समझ में आ गया? आपने ये नोटबुक में लिख के लिया है आपके? ऊपर वाला अगर जो हमने एक्सरसाइज किया वो नहीं लिखा होगा तो भी चलेगा, जो मैंने चैट बॉक्स में दिया है, देर आइन एर, या फिर अगर आपको लिखना है तो पूरा लिख लीजिए, आइन मान, आइन फ्राउ, आइन मेडिशन, लेकिन उसके सामने ये देर मान एर विंक्ट जैसा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है वैसा क्या वैसा ही लिख लीजिए। आई विल गिव यू 2 minutes टू राइट। डन? सिर्फ जो ब्लू है वो लिख लिया तो भी दैट इज सफिशिएंट। ओके तो अभी हमें क्या करना है, आप लोगों को जैसे आपने माखन कॉन्जुगेट किया था, विंकन कॉन्जुगेट करना है। विंकन हमने नया वर्ब अभी हमारे सामने आया,
पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, फिर से एक बार यहाँ पे आया है 2-3 बार, तो इसलिए ये विंकेन कॉन्जुगेट करना है। तो मैं वो जो कॉन्जुगेशन वाला स्क्रीन है ना, वो आपके सामने लाके रखती हूँ ताकि आपको कैसे जाना है वो पता चलेगा। या so please write ich winke, du winkst, sie es winkt, wir winken, जो कुछ भी है आगे का वो लिख लीजिए। लिखने के बाद मैं किसी का भी नाम लूंगी, आपको एक बार पढ़ के बताना है। या हो गया लिख के? बाकी लोग प्लीज रिप्लाई कर दीजिए कि एक बार आपका हो गया है लिख के। Yes, I have shown conjugation for lachen. You have to write it for winken. मैंने बताया था ना जब माखन करते वक्त कि क्या क्या चेंजेस होते हैं किसी भी वर्ब के लिए, तो इस हिसाब से आपको विंकेन के लिए लिखना है। मैंने लाखेन का इसलिए सामने रखा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इश के साथ क्या हो जाता है, तो लाख, तो वैसे ही विंक, दू के साथ लाक्स्ट हो गया तो एस टी ऐड हो गया वर्ब के आगे। सिमिलरली आपको विंक्स्ट करना है, एर जी एस के आगे के लिए विंक्ड करना है, वियर के आगे विंकेन, ऐसे। इसलिए मैंने लाखेन सामने रखा है, क्योंकि हर एक वर्ब तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे ना, हमें अपने आप से भी सीखना है कि कोई भी नया वर्ब आएगा तो अगर उसके कोई एक्सेप्शंस नहीं है तो हम जनरली कैसे उसको कॉन्जुगेट कर पाएंगे, इसलिए। ओके, सदाकत प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड रीड फॉर विंकेन। या Hello. या Yes, ma'am. yes, please read for winken, conjugation for winken. Written on the screen. या वो Screen लाखेन है, आपने अच्छा। यस लिखा था ना चैट बॉक्स में, आपको विंकेन के लिए सेम करना था। Actually, मैं लिंकन का समझा था। अच्छा ओके, ये जो स्क्रीन पे था आपका, मैंने ये रिटर्न करा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक ना। Yeah. लाखेन का आपको नहीं लिखना है, मैंने स्क्रीन सिर्फ आपको रेफर करने के लिए रखा है। ओके, कोई भी नया वर्ब आएगा यू हैव टू कॉन्जुगेट इट ऑन योर ओन, राइट। हम लोग लेक्चर में डिस्कस करते ही जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि खुद से आप कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। तो अनुश्री प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड ma'am. फॉर विंकेन। Ich winke, du winkst, sie es winkt, wir winken, ihr winkt, sie winken. ज़ेगू रिश्टिश। अभी मैं एक बार स्पेलिंग बता देती हूँ, आप आपके नोटबुक में चेक कर लीजिए कि आपने करेक्ट स्पेलिंग लिखे है क्या। अभी जैसे एक विंक आया तो विंक, दू विंक्स्ट, जी एस विंक्ड। अभी यही ईयर के लिए भी होगा विंक, तो मैं फिर से नहीं लिखूंगी, और विंकेन तो आपके सामने था ही इतनी देर से, राइट। तो सारे स्पेलिंग्स एक बार चेक कर लीजिए आपने लिखे हैं या करेक्ट लिखे हैं या नहीं। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कॉन्जुगेट किया है हमने, राइट। अर्णव, श्लोक, क्लियर?
कोई भी वर्ब सामने आएगा तो आप कोशिश कर पाओगे कि कैसे कॉन्जुगेट करना है वो वर्ब को? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी जो हम लोग टू वेव, मीनिंग ऑफ विंकन इज टू वेव योर हैंड्स. फूसबाल फांस विंकन, याद है पिछले लेक्चर में हमने फूसबाल फांस विंकन ऐसा पढ़ा था. तो विंकन मतलब वो क्या कर रहे थे वहां पे? ओके. जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था 4th and 5th, इसमें हमने जो ग्रामर सीखा है ना, वो हमें आगे हर चीज में वही लगने वाला है. ओके, तो उसमें से अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही कि क्यों ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इस्तेमाल कैसे करना है, जो भी कोई डाउट होगा टाइम टू टाइम क्लियर करते जाइए. वो दिमाग में रख के मत बैठिए, क्योंकि वो डाउट कंटिन्यू होगा और फिर ऐसा होगा कि उसके डिपेंडेंट हम लोग जो आगे चीज पढ़ेंगे वो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे. तो उससे अच्छा है अभी के लिए वो क्लियर कर दे. ठीक है. तो अब जो नेक्स्ट वर्ब वी आर गोइंग टू कॉन्जुगेट इज जाइन. ये जाइन का मतलब होता है, इंग्लिश का हमारा टू बी का वर्ब कैसे होता है, सिमिलर वर्ब है जाइन. स्क्रीन पे मैंने जाइन नहीं दिया है, मैं चैट बॉक्स में आपको बता देती हूँ कि कैसे जाइन का कॉन्जुगेशन करने वाले हैं हम लोग. थोड़ा सा अलग है इसलिए स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, इसलिए चैट बॉक्स में लिखा के देती हूँ आपको. ठीक है. तो अभी जाइन के लिए या जो चैट बॉक्स में दिया गया है वो प्लीज लिख के लीजिए आपके नोटबुक में. इश बिन du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. ओके. तो ये जाइन का लिटरल मीनिंग है इंग्लिश का टू बी का वर्ब. आई एम, यू आर, ही शी, इट इज, दे आर, वी आर. ये जैसा हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सिमिलरली एग्जैक्ट वैसा ही रेप्लिका है ये जाइन का. ओके. तो प्लीज चैट बॉक्स में मैंने लिख के दिया है, वैसे का वैसा लिखते जाइए. एक बार हो जाने के बाद चैट बॉक्स में या लिख दीजिए, ताकि रिवीजन करने के लिए मैं आपको किसी का नाम लेके वो पढ़ने के लिए बोल सकूं. या श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड रीड फॉर जाइन, कॉन्जुगियर इन जाइन. Yes, ma'am. Ich bin sein Konjugieren. Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Sehr gut, richtig. Yeah, you can switch off your mic now. Yeah, Arnav, please read. Okay, ma'am. Ma'am, wait 1 minute. Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr sind, Seid. sie sind. ओके. अभी यहाँ पे डी का प्रोनाउंसिएशन द ऐसा नहीं करना है, जी जिंड, ईयर जाइड. ओके, बाकी करेक्ट है सब कुछ. वेरी गुड. Ma'am, please tell the meaning of sin, that sign, SEIN. ऐसी जाइन. इंग्लिश का टू बी वर्ब कैसे हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं? आई एम, यू आर, ये जैसे जाता है ना,
सिमिलर है यहाँ पे भी, इश बिन, बिन एम, बिस्ट ऐसा जाइन है। जैसे टू बी का यूज करते हैं इंग्लिश में, वैसा यहाँ पे हम लोग जाइन का यूज करते हैं। मैंने चैट बॉक्स में लिख के दिया है, देखो, जाइन और टू बी दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, very good. Sadakat, now switch on your mic and read for this Zain. Yes, ma'am. Yes. Conjugation of Zain. Ich bin, du bist, er, sei, ist, wir sind, hier, seid, sei, sind. Okay. You can switch off your mic. SIE, Zai नहीं, Z pronounce करेंगे हम लोग. Okay, Z, ist, wir sind, ihr seid और Z, sind. ठीक है, तो जो Z का प्रोनाउंसिएशन है वो Z होना चाहिए, जाई नहीं। और दू का भी वो आपने थोड़ा सा द्यू ऐसा सुनाई दिया, बट दू। ओके, क्योंकि ये लेटर्स सेम होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन अल्फाबेटिकली अलग करते हैं हम लोग जर्मन लैंग्वेज में, तो उसके हिसाब से वो दू और जी ये दोनों चीजें हैं। ओके, या तो अभी ये तो हो गए हमारे वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया, ये हो गया। अभी ये पोएम पिछली बार की रह गई थी, वो हमें फिर से एक बार करनी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके, आज जो पढ़ा वो सब कुछ क्लियर है सबको? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए। कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई स्क्रीन याद नहीं आ रहा है, ऐसा होगा तो वीडियो लेक्चर देख लीजिए एक बार। ओके, बट जो देर, एर, आइन, ये सारी चीजें है ना, ये एकदम परफेक्ट कीजिए। ये जो ब्लू कलर वाला जो स्क्रीन पे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, Ma'am, यस, ma'am, can we write that blue color, the small one, blue box in our notebook? यस, श्योर, प्लीज राइट इट। Okay, ma'am. उसमें कुछ अलग नहीं दिया है, सिर्फ एर, इस्ट, ग्ल्यूक्लिश, तो जाइन का जो कॉन्जुगेशन है ना, उसकी थोड़ी सी शुरुआत दी है। एर कब यूज करना है, इस्ट, जी इस्ट, जो कुछ है वैसा ही। ओके, तो वीडियो लेक्चर में भी आप रेफर करके वो लिख सकते हो। ठीक है, फॉर नाउ थैंक यू एंड बाय। डांके und tschüss। oder auf Wiedersehen। Ma'am, Yes, ma'am, I just wanted to confirm once. The pronunciation of SEID is Zind, right? SEID is Zaid. Zaid. Yeah, Zaid, And SIND is Zind. Zind. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Choose. You can leave the meeting.